हैं, बनाने वाले सत्य हैं, सत्य है। अब बनाया गया पदार्थ सब असत्य है। महाराज परेशान कर दिया, झूठा झूठा संसार, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। झूठे खेल हम लोग कर रहे हैं, रात दिन जो कर रहे हैं सब झूठा खेल। झूठा शरीर भी है, झूठा संसार भी है और झूठा कारोबार भी। एक भी टिकता नहीं है, सब बदल रहा है। किया हुआ हम लोगों का सब बदमाश की हो जा रहा है। लेकिन परमात्मा जो है वो ज्यों का त्यों है। कर्ता एक अगम वह आप, वाक्य कोई माय न बाप। कर्ता के बंधु नहीं नारी, कर्ता है अखंड अगम अपारी। कर्ता कछु खावे नहीं पीवे, कर्ता कभू न मरे न जीवे। वो न जीता है न मरता है, न खाता है न पीता। कर्ता के कोई रूप न देख, वरण अवर्ण ना कोई देख। एक विचार बाणा बाहर में जो देश बनाते हैं, ये कोई देश नहीं, न रूप रेखा है। कर्ता वाके जात गोत कछुना, महिमा वर्णन न जाय मोह पानी। मेरे से उसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है, उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। कहानी का भी विषय नहीं है, वाणी का विषय। अच्छा, वाक्य कोई गाँव मन ना, कर्ता के कोई रूप न था। कहे कबीर विचार के, वाक्य गाँव मन नाम, निराकार निर्गुण है पूर्ण सब था, सब जगह है। लेकिन कौन गाँव में रहते हैं उनका गाँव नहीं, उनका ठाव का भी पता नहीं, नाम का भी पता नहीं। जब नामे का पता नहीं है तो हम लोग को कहा गया। इसलिए कवि साहब दूसरे स्थल पर कहा, नाम न जाने गाँव का कहो कहाँ को ना, चलते चलते जुग गया पाँव को पर गाँव। जहाँ हम है अभी आत्मा वहीं है वो प्रभु, प्रभु दूर नहीं है। अच्छा ये बताइए, सूरज और प्रकाश में कितनी दूरी है? सूरज से निकली हुई किरण सूरज से कितनी दूर पर है? मिठाई और मिठास में कितनी दूरी है? फूल और उसके गंध में कितनी दूरी है? चंद्रमा और चांदनी में कितनी दूरी है? आपके देह और आपकी बनी हुई छाया में कितनी दूरी है? मेहंदी के पत्ते और लाली में कितनी दूरी है? काठ और आग में कितनी दूरी है? दूध और घी में क्या कुछ दूर है? हर कुछ दूरी संगे तो है। तोरी और तेल में कितनी दूरी है? कुछ भी दूरी नहीं, साथ ही साथ संगे तो दूरी क्या है? जहाँ सूर्य होगा प्रकाश होगा, देह होगी छाया होगी, एक ही साथ तोरी के साथ ही तेल है अंदर में। उसी प्रकार से आपके अंदर में होगा प्रभु जान। लेकिन आश्चर्य क्या है, संग में है और अति निकट है, बहुत निकट, दूर नहीं है। दूर की चीज हम देख लेते हैं, सूर्य है ना दूर हमसे, फिर भी अपनी दृष्टि को पसार करके देख लेते हैं। जो 9 करोड़ 30 लाख मील आकाश में ऊपर में लटका हुआ सूर्य को यहीं से देख लेते हैं। और बहुत नजदीक आपका प्रभु है, संग में है, आज तक नहीं देख पाए, अपने आप का दर्शन नहीं कर पाए, बोलने वाले आत्मस्वरूप को नहीं जान सके। यही अज्ञानता। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जो ज्ञान सत्संग से प्राप्त हो। इसलिए वेद भगवान ने कहा, पहले बुद्धि योग सत्संग करो, खूब करो। सत्संग करने में अभाव में हर एक सत्संगियों का धर्म है। जब ही स्तुति प्रार्थना सुन लो, दौड़ कर जाओ। अभी आपने दयानंद सरस्वती स्वामी जो
आज समाज के बहुत बड़े प्रवर्तक थे, बहुत बड़े ज्ञानी मुक्ति ब्राह्मण थे, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे, जात के ब्राह्मण, कर्म के ब्राह्मण थे, वास्तविक ब्राह्मण जिसे कहा जाता है सुबह। उन्होंने कहा परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना नित्य और अनन्य चित्त भाव से करनी चाहिए सबको। और स्तुति करने में हम लोग थोड़ा ढिलाई करते हैं, आलस करते हैं। सब कोई अपने अपने घर में कर सकते हैं, सब। भगत बाबा ने गुरु महाराज से पूछा था, हुजूर हमें तो हुजूर की कृपा से भाग लगा, नहीं तो कहाँ भटक रहे थे। हुजूर ने सेवा में रख दिए तो सेवा करने का मौका मुझे मिलता है। उस बुढ़ापे से उसको उनको बिठाना, उठाना, स्नान कराना, भोजन कराना, तमाम सेवा करते। लेकिन हुजूर के शिष्य तो बहुत हैं जो घर गृहस्थी में रहते हैं, गाँव घर में रहते हैं, बहुत सी इलाका में बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान, सब तरह के लोग हैं, सामान्य किसान भी हैं, सब तरह के। तो हुजूर से तो वह दूर है, गाँव गाँव में है, तो वो हुजूर की कैसे सेवा करेंगे? वो तो सेवा से वंचित हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, सुनो, शरीर की सेवा पार्थिव सेवा कहलाती है। यह सेवा तो सबको मौका नहीं मिल सकता, और एक ही शरीर की सब कोई सेवा करे यह भी संभव नहीं। मैं उतनी सेवा दे पाऊंगा, उतनी आवश्यकता नहीं। निकटवर्ती होकर के रहना सबसे नहीं हो पाता। सानिध्यता की प्राप्ति, सामीप्यता की प्राप्ति तो किसी किसी को, समीप रह करके गुरु महाराज की सब सेवा करें, टहल करें, तो विशेष भाग की बात है। लेकिन जो अपने अपने घर पर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, जो यही है, विभिन्न प्रकार की व्यवसाय या रोजगार करते हैं, वह वहीं से सेवा कर सकते हैं। हुजूर वहाँ कौन सी सेवा, जो सब जो यही है वहीं से सेवा कर लो, और हुजूर इस सेवा से खुश हो जाएंगे। उन्हीं सेवा से हम बेसी खुश रहेंगे। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जो हमारी आज्ञा है, हम जो आदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, इसको वह पालन करें, तो घर में रह करके अच्छा और सच्चा सेवक है। सच्चा और अच्छा सेवक वही है जो यही है। अब मैंने जो बताया उसको करेंगे तब तो उनको भी लाभ होगा, और मेरे को भी प्रसन्नता होगी, खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे, करने वाले को बेसी लाभ होगा। माता पिता से उत्पन्न पुत्र जब बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम को करते हैं, जिस काम को करने से वंश पवित्र होता है, उज्जवल होता है, नाम चमकता है, उजागर होता है, ऐसे कर्म करने वाले पुत्र पर माता पिता बहुत खुश होते हैं, हृदय से खुश होते हैं। और जो नहीं करते हैं, माँ बाप को तकलीफ होती है, अंदर से दर्द होता है, और इसके भविष्य के लिए उनको एक चिंता का कारण बन जाता है। इनका भविष्य कैसे होगा, क्या होगा? जब तक जिंदगी रहती है, ऐसे बाल बच्चे के लिए सोच में उनका जीवन बेकार हो जाता है। लेकिन योग्य पुत्र के योग्यता पूर्वक कर्म को देख करके मन बड़ा प्रसन्न रहता है, जो मेरे से भी आगे बढ़ गया, बहुत खुशी की बात है। मेरे चले जाने के बाद भी मेरी संपत्ति या
जो कुछ भी है उसको अमानत रखेगा और खुशहाल से जीवन जिएगा। ऐसे योग्य बालक को देख करके हर एक माँ बाप खुश हो जाते हैं, उनकी चिंता विशेष नहीं करता। उसी प्रकार से हम जिस परम पिता परमात्मा के संतान हैं, जबकि हम संतान अपनी योग्यता को बढ़ा देंगे और गुरुदेव के आदेशानुसार अपने जीवन को बरतेंगे तो हमारे गुरु महाराज हम पर बहुत खुश हैं, बहुत बहुत प्रसन्न हैं। आज यहाँ सब न साधन भजन तो अपने अपने घर में रह करके कर सकते हैं। सत्संग ध्यान का लाभ तो जो जहीं है अपना ले सकते हैं, कहीं हम नहीं दे सकते। इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए। बुद्धि योग यही सत्संग है, बहुत बड़ा उद्धार होने का ये आधार है। सो अन्यास तरे भव सागर, जो सत्संगति में चल आवे, जो करिहार न भेद करे कछु, आए गए तिन नाम चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध चंडाल मले छहु पार लगा, सुंदर देल नहीं कछु लागे, या नर देह अभय पद पावे। अभय, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, काल का भी डर नहीं। ये संसार वाले का तो डर ही नहीं, काल का भी डर। अभय पर जहां से फिर लौट करके संसार में दुख का मुख नहीं देखना पड़े, ऐसे को अभय पर का परम पद जिसको कहते हैं। ये सत्संग के प्रभाव से ऐसा होता, इसलिए गुरु महाराज ने लिख दिया है सत्संग नित, बिना सत्संग के अक्को दिन ने लो। आप कहेंगे हम किसान हैं, बहुत तरह के कार्य हैं, गृह कार्य लाना जंजाला, विभिन्न कार्य में फंस जाते हैं। रोज कैसे सत्संग होगा, रोज कैसे ध्यान होगा? तो आप जवाब दें, रोज कैसे भोजन हो जाता, रोज कैसे स्नान कर लेते हैं? घरवार की बहुत सारी कार्य रोज रोज क्यों कैसे कर लेते हैं? रोज बहारते हैं, चौका देते हैं, बर्तन मांजते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, रोज करते हैं ना। भारी लगता है, अब भारी भी लगता है तो करना पड़ता है ना। बुखारू लग जाता है तो भोजन तो बनाना पड़ेगा, बर्तन तो मांगना पड़ेगा, चौका बर्तन घर द्वार बाहर सुहार तो करना पड़ेगा, नहीं करते हैं। माल मवेशी को खिलाना ही पड़ेगा, जो भी है कार्य सबको करना पड़ेगा। जीवन जीविका के जो धंधे हैं और स्वस्थ होने पर भी लाचार में भी करना पड़ता है। स्वस्थ रहने पर भी आप भजन को छोड़ देते हैं। शरीर स्वस्थ है, दिन दान हटने में, गप करने में, उससे लड़ने में, उससे झगड़ने में देह में ताकत आ जाती है, लेकिन अपना निजी कार्य को आगे बढ़ाने में हम कमजोर पड़ जाते हैं। है दुर्भाग्य और बहाना है, ये बहाना है, बहाना करने से काम नहीं चलेगा। इसी बहाना को हटा दे, हर एक सतर्क हो जाए। भोजन के कार्य को आप रोज कर लेते हैं जैसे तैसे भी हो, उसी प्रकार से भजन को भी तो आप कर सकते हैं। भजन का भी समय आपके भोजन के धंधे में कोई बाधा नहीं देता। भोजन के धंधा क्या है? रोजगार करना, खेती करना, नौकरी करना, ये सब है भोजन की व्यवस्था। तो ये भजन तो आपको बाधा नहीं करता। भजन का समय देख लीजिए, ये दैनिक ये तो सत्संग का आयोजन है, तो कुछ समय आगे ज्ञान बढ़ेगा, लाभ होता है। इसलिए घंटा 2 घंटा इसमें लग जाए तो चिंता मत करो, यही जीवन सफल हो रहा, आपके संस्कार को बना रहा। ये साधारण चीज नहीं है, ये सुना हुआ संस्कार आपके साथ चला जाएगा, आपके मानस पटल में छप जाएगा। देखते हैं ना, छाप लेते हैं, चित्र को छाप लेते हैं, टू कॉपी कर लेते हैं,
उसी तरह से चूकों की हो रहा। आपके मानस पटल में यह ज्ञान दिया जा रहा है, ये प्रतिछाया है, आपकी भलाई के लिए, आपके विशेष बढ़ने के लिए, आपके विकास के लिए किया जाता है, आपके उद्धार के लिए किया जाता है। इसको कीजिए, रोज कर सकते हैं। सवेरे उठने की कोशिश की। सत्संगी को आलसी नहीं बनना चाहिए, आलस तो आने नहीं देना चाहिए। ठीक समय से भोजन करके, रात में भोजन करके आराम करना। अब तो रात्रि बड़ी होती है, ऐसे बड़ी होगी, जाने का समय आ गया है, भजन और भोजन का मौका आ गया। भोजन दोपहर आदि भी कर लिया जाएगा तो गर्मी के तरह दिक्कत नहीं करेगी, और भजन भी थोड़ा विशेष हो जाएगा तो आपको आपस नहीं होगा। ध्यान आप बेसी भी कर लेंगे तो आपको गड़बड़ी नहीं करें, फायदे करें। बहुत रात्रि होती है, बहुत देर आप अपनी देर तक सो नहीं सकते। बस भिनसारा इसको कहते हैं, जग जाइए। हो सके तो प्रलाक्षण कर दीजिए। जाना विशेष लग रहा है तो कोई आवश्यकता भी नहीं है, फ्रेश हो जाइए, बैठ जाइए ध्यान पर। सुनाता हूं करने के लिए। कभी कभी इधर आ जाने का भाव है हमारा कुछ और, इस बार मैं सबके यहाँ सत्संग करूंगा। एक कीर्तन मेरे पास समय नहीं भी लेगा तो भी जाएंगे, और आपसे कोई मांग नहीं है। सजग करना हमारा फर्ज हो जाता है। ऐसी देख रेख करने वाले बहुत कम गुरु हैं। हमारे शिष्य कहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देख रेख में बहुत कमी है। दे देते हैं, हो गया, अब शिष्य करें या नहीं करें, लौट करके देखने का मौका कहाँ। लेकिन देखभाल की आवश्यकता। फुलवाड़ी लगाने वाले माली फूल को लगा दे, कहाँ लगाया हुआ पौधा क्या हो रहा है, पानी की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, जबकि देखभाल नहीं हो तो लगी फुलवाड़ी की हालत क्या होगी। ठीक से नहीं खिलेंगे, विकास नहीं होगा। सिंचाई का अभाव में बहुत से पौधे सूख भी सकता है, फूल मुरझा भी सकता है। लेकिन मैं फुलवाड़ी को खिले और फूले देखना चाहता हूँ जब तक जिंदगी में है। गुरु महाराज जब तक इस शरीर में प्राण दिए हुए हैं और सामर्थ्य भी है कि चल फिर करके आपकी सेवा कर सकूं, मैं हिचकता नहीं हूँ। इसीलिए उसी उद्देश्य आना होता है। हर एक के यहाँ एक के यहाँ सुबह, एक के यहाँ देर में, जहाँ तो रात में नहीं होती है, क्योंकि सुबह का नहीं है। दिन में जब लोग नहीं पहुँचता है तो तीसरी सिटिंग जो है रात्रि का संध्या कालीन सत्संग और जगह तो करता हूँ, उस वक्त माहौल बना होता है। लेकिन यहाँ उस वक्त नहीं है। और इस समय इसलिए आ गया हूँ कि आप लोग प्राय कुछ दिन थोड़ा सा फुर्सत में, वैसे तो गारस जीवन में फुर्सत सदा के लिए नहीं रहता है, आवश्यक कार्य तो रहता है, तो फिर भी ये छोटे मोटे कार्य हैं उसको आप तेजी से कर लेंगे। सत्संग का समय आपको सबको बच सकता है, इसलिए ये समय आ रहा है। वही 10-15 दिन बाद आते, जिसमें प्रति 1 महीना तो भुगतान हो जाए। सत्व की बात संभालना, फिर पसारना, लगे हुए फसल को संभालना और फिर पसारना, अगला कीजिए।
लेकिन अभी तो न पसरना है नहीं समझना है। बहुत फीस है। अच्छा, खिले हुए फूल को देखकर माली को बहुत प्रसन्नता होती है। आप खेती लगाते हैं और लगे हुए फसलें जब लहलाती है, अनेक पौधे से जुड़ जाती है, तो किसान खेत पर जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। नहीं भी चाह तो 1 घंटा बैठ जाता है, इधर उधर टहल देता है। और जिस खेत में गड़बड़ हो गया है, एक बार गया मुरझा गया मन, फिर जाने की नहीं, अब जाके क्या करें। उधर का ख्याल आते ही मन हुश वाला, मन उदास हो जाता है। जिस खेत में फसल तो लगाए लेकिन वह फसल गड़बड़ा गया, पौधे भी नहीं है, दाने भी नहीं है, ऐसे से अभाव देखते हैं, कमी देखते हैं कि लगाए पूंजी बहुत कहाँ है। मन उदास हो जाता है, उस खेत का ख्याल आते ही दर्द हो जाता है, दुख हो जाता है। लेकिन जिसमें अच्छी फसलें, मन होता है एक बार और चलेगा देखने के, नवरता तरफ ये सब चीज का प्रचार नहीं था, जैसे यहाँ पहले नहीं था, लेकिन